मेरे चैनल मिथिला जी की दुनिया। इस समय दोस्तों 12:30 बज गए हैं, तो सुबह का हमारा नाश्ता हो गया है, लेकिन चल रहे हैं थोड़ा सा दाल और बैंगन की सब्जी बनाने। तो ये देखिए कुकर चढ़ा रहे हैं। अभी देखिए इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। आप जिस चीज़ में भी सब्जी बनाते हो आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुकर में थोड़ा सा पानी है, तेल हमने डाल दिए हैं। अब दोस्तों देखिए ये बैंगन है, ये कटोरे में लिया है पानी। बैंगन कभी भी आप इस तरह से ना काटें, पानी में काट के रखें वरना बैंगन खराब हो जाता है। अब इसको काट के हमें देख भी लेना है कि इसके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है फ्रेंड्स। बैंगन बहुत अच्छा है। अब बाकी जो बच गया है मैं इतना ही बैंगन इस्तेमाल करूँगी। जो बच गया है वो पानी में डाल के रख देंगे, कुछ बन जाएगा। ये देखिए अब इसको हम छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। नहीं सड़ा है ये भी दोस्तों, ये देखिए ये बेकार है, थोड़ा सा सही सलामत निकालेंगे। ये देखिए ये भी सड़ा हुआ था। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बैंगन काट के बनाना चाहिए। जैसे काटने में पता चल जाता है कि कितना पोर्शन सड़ा है। ज़्यादा सड़ा है तो फेंक देते हैं। ये इसको काट लिए, गैस को स्लो कर दे। ये मेरा बैंगन कट गया है। ये देखिए इतने में ये देखिए इतने में कीड़ा निकल आया है। ये देखिए, तो इसको हम डस्टबिन में फेंक देंगे। अब इधर जो है हमारा पड़ जाता है मेथी। देखते हैं नहीं कि मुन्नी भैया आते हैं कुछ खाना में हेल्प करने, तो थोड़ा सामान इधर से उधर हो जाता है। तो चलिए पहले सबसे पहले दोस्तों बैंगन मेथी जरूर डालें। तो हम डाल रहे हैं मेथी और करी पत्ता और बड़ी मिर्च। ये देखिए गैस मेरी स्लो है। मैंने मेथी डाल दी है, तेज पत्ता डाल दिया है और लौंग डाल दी, काली मिर्च नहीं डाली। ये हमारा भून गया। इसी के साथ देखिए ये मेरी चने की दाल की बड़ी है, इनको भी डाल देते हैं। इनको भी हल्का से फ्राई करेंगे। गैस मेरी स्लो है। और इधर ये देखिए ये मेरे पारंपरिक मसाले, ये देखिए रेगुलर मसाले जिनको हम बोलेंगे। ये देखिए भैया करी पत्ता तोड़ के लाए, कितना अच्छा सा करी पत्ता है, इसका बाद में इस्तेमाल होगा। अब ये देखिए मैं देसी मसाले जो है ये मेरे, इसको हम घोल के इधर रख देंगे जिससे इनको जलने का खतरा नहीं रहता। अगर हम हल्दी मिर्चा एक साथ डालते हैं तो हमें जलने का खतरा लगता है। तो ये मसाले हम इधर रख लेते हैं। अब देखिए मेरी बढ़िया पक गई है, देखिए सॉरी नीचे गिर गई। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं अपना बैंगन और इसी में एक हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा बैंगन भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों ये मेरी चने की दाल, और इसको मतलब बाइंडिंग के लिए, मतलब इसको बांधने के लिए एक मुट्ठी मसूर की दाल। बाइंडिंग के लिए आप चने की दाल और तुअर की दाल दोनों दालों में या तो मसूर की दाल मिलाएं या मूंग की दाल मिलाएं। इन दालों से ये दालें जो है टेक्सचर अच्छा आता है, वो मतलब बांधने का काम करती है जिसको कहते हैं। ऐसा ना हो कि चने की दाल अलग दिखे, पानी अलग दिखे। इसलिए ये दालें जरूर थोड़ा सा मिक्स जरूर करें। अब हम गैस को कर देंगे तेज। अब इसमें हम डालते हैं दोस्तों एक गाजर। ये मेरी समूची गाजर है। सारी सब्जियां फ्रेंड्स जैसे ही आती हैं वैसे मैं धुल के रख देती हूँ। हमारी आदत है मैं आलू भी धुल के रखती हूँ। मार्केट से कोई भी चीज़ आती है तुरंत, तो जो फ्रिज में रखी वो तो हम धुल ही लेते हैं, लेकिन आलू भी धुलते हैं जो कि बाहर रखी जाती है। बहुत गंदी आती है तो मैं धुल के रख लेती हूँ। तो इसमें गाजर भी डाल देते हैं। गाजर जाड़े में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आई साइड के लिए बहुत अच्छी होती है गाजर। और ये ऑरेंज कलर वाली गाजर है। काली वाली गाजर सबसे फायदेमंद होती है, लेकिन कम मिलती है यहाँ पर। जबकि पहले हम लोग जब बच्चे थे तो उसी गाजर को देसी गाजर कहा जाता था। इसको भूनेंगे, जैसे हल्की हल्की सी स्मेल आएगी तब इसका मतलब गैस स्लो करके दूसरे मसाले डालेंगे। इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। हींग दोस्तों जाड़े में ज़रूर डालें, सब्जी की महक के लिए हींग जरूर डालें। एक्चुअली क्या है कि उसमें तीन मसाले तीनों भर भर के रख दिए। ये देखिए हींग, इतनी हींग डाल देते हैं।
1/4 स्पून ही है फ्रेंड्स। गैस को हमने तेज कर दिया है। अब देख लेते हैं और कोई सब्जी नहीं दोस्तों, अब कोई सब्जी नहीं है, कुछ नहीं। अब गैस को हम कर देंगे बंद और ये जो सब्जी है हमारी भून गई है, ये इसको हम निकाल लेंगे। करीब करीब बैंगन तो आधा पक ही गया है ये। फिर डालते हैं इससे सरसों का तेल, थोड़ा डालेंगे और गैस को ऑन कर देते हैं। ये देखिए, ये मेरी सब्जी मैंने इधर निकाल के रखी है। बैंगन करीब करीब आधा पक चुका है, ये बढ़िया। देखिए इनको तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे, पूरे में ये मिक्स हो जाएंगी। बड़ियों में सारे मसाले फ्रेंड्स पड़े हुए हैं, इसी महीने में बड़ी दी जाती है। बताइएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं इसकी रेसिपी दूंगी। देखिए कितना अच्छा सा, बहुत बढ़िया से महक आ रही है इसकी। तो अब देखिए तेल गर्म हुआ, अब तेल में हम डालेंगे लहसुन। बैंगन की सब्जी है, लहसुन तो बहुत ज़रूरी है। बैंगन की सब्जी में लहसुन बहुत आवश्यक होता है, और लहसुन के साथ ही साथ जीरा। देखिए जीरा भी उतना ही जरूरी है। अब ये आधा मिर्चा, ये देखिए हरा मिर्चा 2 पीस में डाल अपने देते हैं। साथ में डाल देंगे प्याज, पकने देंगे। प्याज हल्का सा, तब तक हम काट लेते हैं टमाटर। ये टमाटर को ऊपर का पोर्शन निकाल दें, जिसकी रूट होती, रूट भी बोला जाता है, शुद्ध शब्द रूट ही है, बहुत तो आई भी बोलते हैं इसको, लेकिन आई नहीं, रूट है। थोड़ा सा मसाला पक चुका है तो टमाटर डाल देते हैं इसके पानी से, वरना प्याज जलने लगेगा। गैस को स्लो कर देंगे। टमाटर डाल दिया, टमाटर के साथ ही हम डालेंगे नमक। नमक अंदाज के डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसको कैसे कम करें। अगर कम है तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा ही डालेंगे। टमाटर को गला लेते हैं। ये हाइब्रिड टमाटर है, महाराष्ट्रियन टमाटर भी इसको बोलते हैं। देसी टमाटर नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए खट्टा नहीं होता है, और ना इसमें ज़्यादा बीज होता है ना पानी होता है। ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा रखा हुआ है।
सरदार साहब हैं, इनका फोन बजने लग गया है फ्रेंड्स, जा रहे बेचारे देखिए। तो अब ये गैस को तेज कर देते हैं। अब हम इसी स्टेज पर देखिए मसाला डाल देते हैं। मसाला में 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च मिला दिया है। देखिए पानी डालेंगे उसको धुलने के लिए। कटोरी धुल के, कुछ वेस्टेज नहीं होना चाहिए मसाला फ्रेंड्स। हम औरतों को बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मसाला डाल दिया, अब इसको भून लेते हैं। गैस को तेज कर देते हैं और इस मसाले को भून लेते हैं जब तक इसमें से तेल रिलीज नहीं होता। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे ये हमारा करी पत्ता, इसको काट के डाल देते हैं। करी पत्ता पड़ गया, इसको भूनेंगे थोड़ी देर। मसाला हमारे पक जाते हैं, इसके आगे हम अब हम डालेंगे गरम मसाला। तीखा मतलब है यानी स्पाइसी। स्पाइसी आप जितना खाएं उतना बना सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी कम खाती हूँ, मैं खुद भी कम खाती हूँ, बच्चे की बात नहीं। मसाला ही ज़्यादा देर तो पकना चाहिए। किसी भी सब्जी में मेन फ्लेवर, मेन स्वाद मसाले का होता है, तेल का नहीं होता। ये एक डॉक्टर छाजन है, वो हमेशा कहते हैं कि तेल स्वाद नहीं देता है, मुझे मिर्च वो मसाला भुना स्वाद देता है। तो अब मसाला हमारा काफ़ी भुन चुका है। हींग का फ्लेवर और जीरा का, लहसुन का बहुत अच्छा सारा, हाँ इसकी महक आ रही बहुत अच्छी सी, जो मैंने करी पत्ता डाला है। तो अब हम इसमें ये डाल देते हैं अपनी सब्जियाँ। ये देखिए और जिसको जिसको गरम मसाले कम पसंद हो, जैसे तेज पत्ता कम पसंद है, तो इसी स्टेज पे निकाल दें, क्योंकि उसकी स्वाद और फ्लेवर सब आ गया है। अब इसको मैंने इसी मसाले में सारी सब्जियां और ये डाल दिया। दाल ये जो मैंने मिला के डाली है, और इसको चला देते हैं। आज की सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसको फ्लेवर लाने के लिए, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। सारी फ्लेवर तो आ चुका जो आना है। अब आप तो भर भर के व्यू आने चाहिए दोस्तों, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैंने दाल सब्जी बहुत अच्छी सी बनाई है। ये देखिए ये, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पसंद। मेरी दाल भी करीब करीब देख लेते हैं। पहले मैंने फ्राई भी किया है ना, मुश्किल से 1 सीटी लगनी है, लेकिन थोड़ा सा भून लेते हैं इन दालों में और सब्जियों में। मसाला जो है अंदर रच बस जाए, इसका स्वाद जो है इसके अंदर रच बस जाए। तो गैस तेज है और इसको हम देखें कस के मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज की सब्जी, ये देखिए सब्जी और स्वाद, रंग, और ये देखिए कलर कैसा लग रहा है आपको। ये फिर से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, वाह, देखिए मसाला भी करीब करीब भून चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लग रही। मन होता अभी ऐसे ही रोटी से खा लिया जाए। सब मसाले हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी 1 कप 1.5 कप डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए इस सब्जी में, बस पकने भर का डालेंगे। इस सब्जी में ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ज़्यादा ग्रेवी हम डालेंगे। अब इसको हम
अब ये देखिए, अब इसमें दही है थोड़ा सा, उसको मैश कर रहे हैं। तो इस सब्जी को थोड़ा सा रिच बनाने के लिए आप चाहे तो दही डालें या मलाई डालें। अब गैस को मैंने स्लो कर दिया, देखिए। अब हम इसको गैस को चला देते हैं, सब्जी को चला देते हैं। दही जब तक उबलने नहीं लगेगा तब तक मैं इसको चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं, कटोरी धुल के। दही और या मलाई जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। मेरे घर में आज मलाई थी नहीं, हमने सवेरे घी बना लिया है, तो ये मैंने दही डाल दिया है। अब गैस को तेज कर देते हैं क्योंकि सब्जी मेरी खोलने लगी है। कलर देखिए, बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आ गया। अब ये धनिया का डंठल है जो मैंने काट के अलग से रखा है, ये इसमें डाल देते हैं। धनिया हम बाद में डालेंगे। अब लगा देते हैं इससे प्रेशर। अब इसको पकने देते हैं, 3 सीटी आने तक हम पकेंगे। सब्जी ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालेंगे और ना इसको चलाएंगे ज़्यादा कि मेरी दाल जो है वो टूट जाए या कुछ भी हो। तो अब इसमें हम डाल देते हैं फ्रेंड्स, खट्टा होने के लिए बैंगन है ना, तो थोड़ा सा मैंने दही तो डाला है, लेकिन अमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये देखिए, धनिया डाल दिया। अब इसको धीमे से चला देते हैं। कलरफुल सब्जी बनके रेडी है, ये देखिए। तो चलिए सर्व करते हैं अपनी सब्जी को आप सबके लिए। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कलरफुल सब्जी आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए, इसमें एक एक दाना चने की दाल का अलग छिटका हुआ है। दाल की बड़ियाँ अलग है और गाजर अलग है, बैंगन अलग है। तो दोस्तों, ये सब्जी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला जी की दुनिया, ये देखिए, ये फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनी है और उतनी ही इसमें सुगंध आ रही है। अब ये देखिए, ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब हम आपको खाना परोस के दे देते हैं, देखिएगा। ये देखिए, ये भटूरे और ये सब्जी है मेरी कलरफुल, ये। और ये देखिए, ये मैंने अचार भी है। ये देखिए, ये बिल्कुल इंस्टेंट अचार है। ये मैंने कल शाम को बनाया था। इसकी रेसिपी आने वाली है आप लोगों के पास बहुत जल्दी।